हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दिस सेशन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे फ्रेंड्स, बेस्ट कम्युनिकेटर और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए हमारे लिए कौन कौन सी बातें जरूरी है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं या फिर इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं है तो हमारा एक्सप्रेशन ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। हम ऐसे ही डरे हुए से लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ बोले तो कोई गलत ना बोल दे, तो हमें हेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है और हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते अच्छे से और ऐसे ही डरे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस शॉर्ट वीडियो को देखने के बाद आपकी ये जो डर है, हेजिटेशन है, बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी इंग्लिश को बेहतर करना है। पहली बात हमें ये रखना है फ्रेंड्स, इसे कंप्लीट करना है बेसिक ग्रामर को। फ्रेंड्स, हमारी कम्युनिकेशन को बेस्ट करने के लिए, इंग्लिश में अच्छे से बात करने के लिए, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए हमारी जो बेसिक ग्रामर अच्छी होना चाहिए। जैसे बेसिक ग्रामर में क्या फ्रेंड्स, टेंस टेंस में हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन्हें हम बेसिक टाइप से इसे अच्छे से समझ सके। हमारी बेसिक टेंस अच्छी मतलब कंप्लीट होना चाहिए। और मॉडल वर्ब का भी हमें जानकारी होनी चाहिए, जैसे कैन, कोड, सोड, वुड, और सेंटेंस स्ट्रक्चर से भी हम रूबरू होना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद हमारी जो वोकेबलरी है उसे बिल्ड करना चाहिए, जैसे कि हम डेली यूज़ वर्ड्स, डेली जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि जो भी आप यूज़ करते हैं, पेन, पेंसिल, है ना। तो ये जो हमारी सामग्री है इन्हें हम यूज़ करते हैं, जैसे नोटबुक। तो ये डेली घर के लिए, ऑफिस के लिए, मार्केट के लिए जो भी वर्ड्स है उन्हें इंग्लिश में आपको उनके इंग्लिश नेम पता होने चाहिए। एक्शन वर्ब वर्ड्स पता हो, जैसे कि रन, स्पीक, और एक्सप्रेशन एंड आइडम्स भी आपकी अच्छी होना चाहिए। तो ये हम सबसे पहले तो बेसिक ग्रामर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर वोकेबलरी को। ऐसा नहीं कि हम बेसिक ग्रामर कंप्लीट करेंगे उसके बाद नहीं, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे, पर साथ ही साथ में हम इन बातों पे भी ध्यान देते हुए चलेंगे। बेसिक ग्रामर, उसके बाद हमारी वोकेबलरी को अच्छी करेंगे। सुनना और समझना, हमें बोलने से पहले सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। समझने से पहले सुनना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम केयरफुली लिसन करेंगे, उसके बाद फिर उस बात को अंडरस्टैंड समझेंगे, उसके बाद फिर हम अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे फ्रेंड्स। तो हमारे लिए सुनना और समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगली जो बात है वो बोलने की प्रैक्टिस। हम जब जो सीख रहे हैं, जो शब्दावली हम वोकेबलरी को बिल्ड कर रहे हैं, तो उसे हम डेली लाइफ में यूज़ करें और उसकी प्रैक्टिस भी करें। पढ़ना और लिखना, हमारे लिए जितना ज़रूरी बोलना है उतना ही ज़्यादा पढ़ना और लिखना भी ज़रूरी है। जैसे कि हम न्यूज़पेपर, बुक्स, ब्लॉग्स पढ़े या फिर छोटे छोटे नोट्स या डायरी भी लिख सकते हैं। उसके बाद